हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं नूतन श्रीवास्तव, माई फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ऐसे ही बैठे थे तो हमारी नानी दादी का कहानी एक याद आ गई। दादी तो हम लोग नहीं देखे हैं, दादी दादा को, नाना नानी को हम लोग देखे हैं। तो मेरी नानी हमेशा कहानी कहती थी। तो अब तो इस दुनिया में नहीं रही, बहुत दिन हो गया, अब नानी नहीं रही, लेकिन उनकी कहानी मुझे याद आई है। तो मैं सोची हूँ कि आप लोगों से शेयर करें। आप लोग को कैसा लगता है ये कहानी, तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग भी कहीं ना कहीं सुने होंगे, तो सुनिएगा ज़रूर एक बार। तो एक गौरैया थी, वो बच्चा दी थी। तो डेली अपना दाना चुन के ले आके अपने बच्चों को खिलाती थी या खुद खाती थी। तो एक बार क्या हुआ, उसको चना मिल गया। तो चना टाइट था तो बच्चे खा नहीं पाते, तो वो जांता में गई दौड़ने। बस आधा दाना निकला, आधा दाना वही खूंटे में फंस गया। तो अब कैसे जाए, एक आधा दाना लेके, उसको पूरा दाना लेके जाना था परदेश, अपने जहाँ बच्चे थे वहाँ लेके जाना था। तो कही कि चल रहे हैं बढ़ई के पास, बढ़ई खूंटा चीर देगा तो हम दाना लेके चले जाएंगे। तो गई तो कही, बढ़ई भैया खूंटा चीर दो। तो ऐसे नहीं बोला, तो सोची गाना गा के थोड़ा सा बढ़िया से बोलूँगी तो ये चीर देगा खूंटा और अपना दाल लेके चली जाऊँगी। तो कहा, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरा, खूंटा में मोर दाल बा, का खाऊँ का पीऊँ का लेके परदेश जाऊँ। तो बढ़ई कहा कि हम आधा दाना खातिर हम अपन समय ना बर्बाद करम, जा कहीं और ही चुन ला। तो फिर गई राजा के पास। तो राजा से बोली कि राजा राजा बढ़ई को डांटो। तो ऐसे नहीं सुनेंगे, तो फिर गाना गा के बोली, राजा राजा बढ़ई डांटा, बरही न खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल बा, का खाऊँ का पीऊँ का लेके परदेश जाऊँ। तो राजा भाई उतना राज अपना छोड़ के एक दाल के लिए वो थोड़ी आएगा। कहा कि ये मूर्खता है, जाओ कहीं और चुन लो दाना, हम नहीं जाएंगे। तो फिर गौरैया गई रानी के पास। कही, रानी आपसे निवेदन है, मेरा एक दाल खूंटा में फंस गया है, आप राजा को बोलो बढ़ई को डांटे। तो रानी बोली कि फिर गा के बोली कि रानी रानी राज बुझावा, राजा न बढ़ई डांटे, बरही न खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल बा, का खाऊँ का पीऊँ का लेके परदेश जाऊँ। तो वो रानी बोल रही है कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, एक दाना के लिए हम राज बुझाएं, जाओ जाओ आगे जाओ, हम नहीं जाएंगे राजा के पास। तो फिर गई सर्प के पास कि सर्प मेरा मदद कर दो, रानी को डस लो, रानी तब राज बुझाएंगी। तो सर्प कह रहा है, हम मूर्ख हैं, एक दाना के लिए हम जाएं रानी डसे, हम नहीं पाप उप करेंगे। तो फिर गई लाठी के पास। तो लाठी से कही, लाठी लाठी सर्प मारो, सर्प न रानी डांसे, रानी न राज बुझावे, राजा न बरही डांटे, बरही न खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल बा, का खाऊँ का पीऊँ का लेके परदेश जाऊँ। तो लाठी भी नहीं गया, कह रहा है कि एक दाना के लिए हम सर्प मारेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये सब पाप है, जाओ कहीं और चुन लो दाना। तो फिर गई आग के पास। तो कही कि आग के पास गई और बोली कि लाठी जा रहा। तो फिर ऐसा ही बोली कि आग आग लाठी जा रहा, लाठी ना सर्प मारे, सर्प ना रानी डांसे, रानी ना राज बुझावे, राजा ना बरई डांटे, बरही ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल बा, का खाऊँ का पीऊँ का लेके परदेश जाऊँ। तो वो भी नहीं किया, कहा कि ना, हम नहीं वो जलाएंगे राख लाठी। तो फिर सागर के पास गई। तो सागर से बोली कि आग बुझाओ और तब हमारा दाना मिलेगा। ऐसा ही करते 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 तो सागर भी बोला कि नहीं, एक दाना के लिए हम आग नहीं बुझाएंगे, जाओ कहीं और आगे जाओ। तो फिर सागर के बाद गई हाथी के पास। तो फिर हाथी से बोली अपना ही कहानी कि हाथी हाथी सागर सुखो सागर, ना आग बुझावे आग, न लाठी जारे लाठी, ना सर्प मारे सर्प, न रानी डसे रानी, न राज बुझावे राजा, न बरही डांटे बरही, न खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल बा, का खाऊँ का पीऊँ का लेके परदेश जाऊँ। तो हाथी बोल रही है कि नहीं, हम नहीं वो करेंगे,
हम नहीं सोखेंगे सागर। तो वो तब गौरैया निराश हो गई। गौरैया निराश हो गई, अब रोने लगी, एकदम उदास हो गई, कही कि अब क्या करें। तो रो रही थी गौरैया। उसी समय चींटियों का झुंड आया, एक साथ चींटियों का झुंड आया, हजारों का झुंड चींटियों का आया। तो बोली कि अरे गौरैया बहन काहे रो रही हो। तो कह रही है कि क्या करे बहन, बहुत मने हमारे ऊपर दुख है। तो क्या दुख है बताओ। तो क्या बताऊँ, बड़े बड़े लोग नहीं हमारा दुख निपटाया, तुम का निपटाओगी तो बोलो तो वही बोली कि मेरा एक दाना उसमें फंस गया है। इतने 8 लोगों के पास गई थी, कोई मदद नहीं किया हमारा। क्या छोटा होना पाप है? नहीं गौरैया बहन, छोटा होना पाप नहीं है। आप निराश मत हो, हम करेंगे इसका उपाय। तो गौरैया बोली कि कैसे, तुम तो इतनी छोटी सी हो, क्या करोगी। तो कुछ नहीं, तुम पेड़ पे जाओ और चुपचाप बैठ के देखो मैं क्या करती हूँ। तो चिट्टी गई, कान हाथी के कान में घुस गई और जाके बोली कि जल्दी सागर सोखा, नहीं तो कान में से निकलेम ना, कान में ऐसा काटेम कि छटपटा के मर जइब। तो फिर गया हाथी, कहता कि ना 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 काटा मत, हम सागर सोखेम। तो फिर गया है हाथी, तो कह रहा है कि सागर सोखेम। तो सागर खुद कह रहा है ना 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 सोखा मत, हम आग बुझाएम। तो फिर आग के पास जाता था, हमरा के मत बुझावे एक दाना खाती, हम मतलब लाठी के जा रहे हैं। तो फिर लाठी, ना 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 ऐसा मत करो, लाठी हम सर्प मारें। तो फिर सर्प के पास गए, ना ना हमको मत मारो, हम रानी को डांसेंगे। तो रानी के पास गया सर्प। तो रानी कह रही है कि ना ना डांसो मत, हम राज बुझाएं। तो राजा कह रहे हैं कि ना ना डांसो मत, हम बढ़ई के डांटें। तो बढ़ई का डांटी मत राजा साहब, हम खुद खूटा चीरें। तो फिर खूटा के पास गए और खूटा भी बोल रहा है कि हमको मत काटो मारो, मैं अपने से फट के दाना निकाल दूंगी। बस दाना निकल गया, चिड़िया उड़ के अपने परदेश चली गई। तो आप लोग को इस कहानी से आप लोग को क्या मिला है, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इस कहानी से यदि आप लोग को समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर करिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे वीडियो को कि कैसा लगता है। थैंक यू।